सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम अतुल सिंह वालदिया, टीचर एंड योर मेंटोर। सो आई होप आपने वोकैब सागर की जो हमारी फर्स्ट क्लास है उसको पूरा देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को पूरा पूरा जाके देख लेना, बिकॉज वहाँ पे हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी, हमने कुछ रूट वर्ड्स वहाँ पे देखे थे। आज हमारी सेकंड क्लास है वोकैब सागर की, एंड मैं चाहता हूँ कि आप सब इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो, बिकॉज एक बहुत ही बढ़िया कंटेंट आप तक ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ में मेरे पास पता है बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर आप 26 मार्च का क्लास स्टार्ट कीजिए, बिकॉज हमारे 26 मार्च को अकाउंट्स का पेपर है। तो मैंने अपने दिमाग में ये सोचा कि 26 मार्च को स्टार्ट करने के बजाय मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ कुछ वो क्या आपको देता रहता हूँ, ताकि आप लोग साथ साथ देख सको। ज़्यादा लंबी वीडियो अभी मैं नहीं बनाता, छोटी सी वीडियो बना देता हूँ, ताकि आप लोग के पास कंटेंट पहुंचता रहे, राइट। तो इसीलिए मैंने कहा कि गैप ना करते हुए सेकंड क्लास में आपकी ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो, अगर आप ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जिसको जाके ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्टेड फील कर सकते हो, राइट। तो आइए आज का रूट वर्ड देखते हैं। आज जो हमारा रूट वर्ड है बेसिकली वो है आपका VER, वर। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। सो बेसिकली VER, जिस भी वर्ड में आपको VER दिख जाए उसका मतलब होता है आपका ट्रू, राइट। अब देखो यहाँ से आपके बहुत सारे वर्ड बने जिस वर्ड से आप काफी ज्यादा फेमिलियर भी हो, मतलब जिस भी वर्ड में आपको VER दिख जाए उसका मतलब होता है रिलेटेड टू ट्रूथ या ट्रू, राइट। ये से बहुत बड़ा वर्ड आपके सामने जो बना है, दैट इज वेरीफाइड, राइट। ये वर्ड देखो यहीं से बन के आया है। देखो वेरीफाइड बेसिकली एक एडजेक्टिव है। हम कहते हैं ना वेरी, इसको ऐसे याद रखो, एडजेक्टिव नाउन से कैसे पहचानते हो आप याद रखो, आप कभी बोलते हो वेरीफाइड स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट इज अ नाउन। नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है वो आपका क्या है सर, वो आपका एडजेक्टिव है। तो यही मैं आपको है ना वोकैब के साथ साथ ग्रामर का भी थोड़ा बहुत ज्ञान देते रहूंगा, ताकि आपके दिमाग में जाए, आप खुद से पहचान सको कि सर ये एडजेक्टिव है। जब मैं ग्रामर कराऊंगा ना तो वहां पे आपको चीजें सिखाऊंगा एडजेक्टिव क्या होता है, लेकिन आप यहाँ पर भी थोड़ी बहुत चीजें सीखते हुए चलो। तो वेरीफाइड ऐसी स्टेटमेंट जिसमें सच्चाई है। तो VER यहाँ पर आ गया, इसका मतलब सर ये आपका ट्रुथ से रिलेटेड है। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें सच्चाई है, उसको हम बोलते हैं वेरीफाइड स्टेटमेंट। फिर यहीं से देखो आपका एक नाउन बना है, वेरीफाइड से एक नाउन बना है, उसको हम बोलते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन अगेन, यहाँ पे VER वर्ड आ रहा है, VER का मतलब क्या होता है, ट्रू, राइट। और सर और कौन कौन से हमारे अच्छे वर्ड्स VER से बन सकते हैं। देखो VER से जो आपके और वर्ड्स बनते हैं यहीं से, अच्छा इसी को अगर आप वेरीफाई में कन्वर्ट, मतलब FY लगा दो तो वो आपका बेसिकली क्या बन जाएगा, वो आपका वर्ब बन जाएगा, वेरीफाई, राइट। यहीं से फिर आपके कुछ वर्ड बनते हैं, एवर, AVER। यहीं से आपका मतलब एक वर्ड बनता है वरासिटी, राइट। यहीं से आपका एक बहुत प्यारा वर्ड, एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है, वेरी सिमिलिट्यूड। वेरी सिमिली सिमिलिट्यूड, राइट। वेरी सिमिलिट्यूड बहुत ही फेवरेट वर्ड है बेसिकली एग्जामिनर का ये। एंड देन हमारे सामने यहाँ से और जो वर्ड बनते हैं बनता है आपका वर्डिक्ट। यहीं से आपके सामने एक वर्ड बनता है बेसिकली वराशियस। वराशियस नाउ, वराशियस और एक वर्ड होता है वोराशियस। इन दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन लेते हुए चलते हैं, दोनों में देखो फर्क होता है। आइए पहले कुछ वर्ड्स का मतलब समझते हैं। देखो यार, AVER, एवर का मतलब क्या होता है। अगेन देखो यहाँ पे वर, VER वर्ड आ रहा था, तो इसका मतलब होगा सर ट्रुथ, राइट। और एवर बेसिकली क्या है, एवर बेसिकली एक वर्ब है। एवर का मतलब होता है किसी भी स्टेटमेंट की ये पुष्टि करना है कि वो चीज सही है, मतलब मैं जब ये देख लेता हूँ कि ये स्टेटमेंट एकदम ट्रूथ है या सही है, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, उसको हम बोलते हैं एवर। उसकी जांच पड़ताल करना है, एवर कहते हैं उसको, राइट। देन वी हैव वरासिटी। वरासिटी का मतलब होता है कि जब हम ये चेक करते हैं अगेन VER आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रू होगा। तो अगर आपके सामने कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, आपके सामने अगर उसमें VER लगा है वर्ड, तो आप समझ जाना कि जो उसका मीनिंग होगा, अगर सिनोनिम पूछ रहा है तो आपका ट्रुथ से रिलेटेड होगा, और अगर एंटोनिम पूछ रहा है तो आपका जो ट्रुथ के अलग जो लाई वाले वर्ड्स होते हैं उनसे आपका रिलेटेड होगा, राइट। तो वेरासिटी का मतलब होता है किसी स्टेट में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि करना, राइट। नाउ देखो दोनों वर्ड लगभग सेम ही है। हम कहते हैं ना कि हम स्टेटमेंट की वेरासिटी चेक कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है, राइट। एक है आपका वेरी सिमिलिट्यूड, नाउ बहुत अमेजिंग वर्ड है। देखो VER का मतलब हो गया ट्रू या ट्रुथ, सिमिली का मतलब हो गया सिमिलर। ऐसी स्टेटमेंट जो दिखने में लगता है ट्रुथ है, लेकिन वो आपकी स्टेटमेंट ट्रुथ नहीं होती। ऐसी स्टेटमेंट जो दिखने में लगता है कि आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, बट एक्चुअली में वो स्टेटमेंट फॉल्स होती है।
Something that appears to be true but not true is known as verisimilitude, right? Then we have verdict. देखो वर का मतलब अगेन ट्रू, डिक्ट का मतलब होता है स्पीक। तो ऐसी स्टेटमेंट जो अपने आप में ट्रू होती है उसको हम बोलते हैं वर्डिक्ट। अगर आप कोई ऐसी स्टेटमेंट बोल रहे हो जो कि अपने आप में ट्रू है उसको हम बोलते हैं वर्डिक्ट। यहीं से है ना आप सोचते हो कि ये जो कोर्ट्स है वो वर्डिक्ट देते हैं। वर्डिक्ट का मतलब होता है कि जजमेंट देना। अब कोर्ट जजमेंट कब देगा? जब वो सारे के सारे मैटर्स चेक कर लेगा, उसके बाद वो जो भी स्टेटमेंट सुनाएगा उसमें सच्चाई मानी जाती है कि यार जो कोर्ट ने बोलते एकदम सही है। तो कोर्ट के लिए हमेशा वर्ड वर्डिक्ट यूज करते हैं। नाउ वी हैव वर्ड वैराशियस। अगेन देखो वीईआर वर्ड आ गया, तो वीईआर का मतलब हो गया ट्रू। अब भाई देखो एक चीज को समझते हो, चलो आपने वीईआर का मतलब समझा और उसके बाद आप इस सब के मतलब देख पा रहे हो लगभग सेम ही है, लगभग सेम ही है। तो आपको सिंपली रूट का ज्ञान लेना, रूट वर्ड आपको समझना है, वहां से आप सारे के सारे वर्ड्स को मतलब खुद से निकाल सकते हो, राइट। नेक्स्ट वी है वराशियस। वराशियस का मतलब होता है बेसिकली ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट, राइट। तो अगेन यही आपकी ब्यूटी होती है रूट वर्ड मेथड की। अब सब चीजों को समझ पा रहे हो, आप मैथ समझ पा रहे हो क्या आपका मैथ्स क्या है। अगर आप ये सारे वर्ड अलग अलग याद करने जाते तो आपको बहुत दिक्कत होती। आपके सामने ये कितने वर्ड्स बन जाते? एक दो तीन चार पाँच छः, छः वर्ड्स बन जाते, छः सात, सात वर्ड्स बन जाते। लेकिन जब आपने यहाँ पे वी आर का मतलब समझ लिया तो आप देख पा रहे हो कि सर इन सब का लगभग जो मतलब है कहीं ना कहीं ट्रू पे जाके खत्म हो रहा है, राइट। तो यही ब्यूटी होती है आपकी रूट मेथड की। और ये पूरे सारे मेथड्स में आपको मास्टरी करा दूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लेना। नाउ सर आपने कहा वैरायशी वैरायशी से फर्क होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो वी ई आर नहीं है, वी ओ आर है। वी ओ आर बेसिकली अपने आप में एक रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है टू ईट। इसको मैं भी आने वाली क्लासेस में करा हुआ। और वोराशियस का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज्यादा भुक्कड़ हो, जिसको है ना बहुत ज्यादा भूख लगे, राइट। अच्छा एक बहुत ही ठीक है, एक फिलअप है, आप उसको भरना। मैं लिख रहा हूँ रीडर, यहाँ पे वोराशियस भरूंगा, वोराशियस भरूंगा। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, थोड़ा सोच समझ के देना। ठीक है, मैंने कहा ही इज अ डैश रीडर, वराशियस या वोराशियस। वोराशियस का मतलब होता है अगर आपको तो किसी चीज की भूख है। टू ईट मतलब होता है वोर से आपके बहुत सारे वर्ड बनते हैं, हर्बी वोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, एपीवोर, है ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड आपके बनते हैं, डी वोर, से वोर, बहुत ही फेवरेट वर्ड एग्जामिनर के, राइट। तो आपने कभी कभी ना उस पे सुना होगा, क्या कहते हैं उसको, मिठाई वाले शॉप पे, स्वीट्स एंड सेवरीज, राइट। सेवर वर्ड वहीं से निकल कर आया है। तो इसके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। तो मैं बेसिकली क्लास को आज छोटा ही रख दूंगा। छोटा रखने का रीजन बहुत बड़ा है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे अभी ये कह रहे हैं कि सर अभी हम अपने अकाउंटेंसी फोकस कर रहे हैं, तो आप प्लीज 26 मार्च के बाद से क्लासेस चालू करो। मैंने एक्चुअली टेलीग्राम पे पोल डाला था, तो वहां पे आप सब बच्चों का यही कहना था कि आप 26 मार्च के बाद से डालो, हम रेगुलर देखेंगे। तो मैंने कहा चलो आप में गैप भी ना है, आप ये अगर 8 मिनट की वीडियो भी देख लोगे तो आपका एक क्लास एक रूट वर्ड तो खत्म हो जाएगा, राइट। तो इस वीडियो को पूरा आई होप आपने देख लिया होगा, वी आर का मतलब समझ लिया होगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि वी आर से बनते हैं, राइट। अब आपको करना क्या है, अब आपको बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को